Good morning student, welcome to GIA guidance program. Myself Akash Anand, mathematics teacher plus 2 high school both GIA, going to continue the session of sequence and series 11th class algebra. In previous classes we have studied about geometric progression. In that session we have studied about the definition of geometric progression, general form of geometric progression, its general term and some special types of problems related to geometric progression. Today in this session we will study about the sum of first n terms of a geometric progression and properties of geometric progression and various types of problems related to sum of a number of terms of geometric progression and the properties of geometric progression. So let's get started for this session. First of all, we have to consider on a sequence. As for example, we are considering a sequence 2, 4, 8, 16 and dot dot dot. अब देखिए कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है, a1 इक्वल टू 2 है, a2 इक्वल टू 4 है, a3 इक्वल टू 8 है और a4 इक्वल टू 16 है. तो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को देखने के बाद हम लोग को ये पता चल रहा है कि इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म जो इसका a है वो आपका 2 है और इसका जो कॉमन रेशियो इसका जो है वो भी 2 है. कॉमन रेशियो निकालने का तरीका आपको पता है कि कॉमन रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, लेटर टर्म डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड टर्म. जैसे 16/8 करेंगे, 8/4 करेंगे या 4/2 करेंगे, कॉमन रेशियो यहाँ 2 निकल के आ रहा है. तो किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को देखकर दो चीज का पता तो आसानी से लग जाता है कि उसका फर्स्ट टर्म a क्या है, उसका कॉमन रेशियो r क्या है. लेकिन अगर बाय द वे हमसे कह दिया जाए कि इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के दो टर्म्स को जोड़िए, फर्स्ट 2 टर्म्स को जोड़िए, तो हम यहां जोड़ लेंगे 2 और 4 6. अगर फर्स्ट 3 टर्म को जोड़ना है तो 2 4 और 8 को जोड़ देंगे तो 8 4 12 2 14 हो जाएगा. उसी तरह से फर्स्ट 4 टर्म को जोड़ना है तो 14 में 16 और जोड़ देंगे 30 आ जाएगा. तो भरवाली तो हम लोग 2 3 4 टर्म को जोड़ ले रहे हैं. लेकिन अगर कह दिया जाए कि इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 50 टर्म्स को जोड़िए, इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 35 टर्म्स को जोड़िए, इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 100 टर्म्स को जोड़िए, तो इज इट पॉसिबल कि हम लोग उसको वर्बली जोड़ के बता सके? इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है. तो आज हम लोग आज के क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को किस तरह से जोड़ते हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. यानी आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ a GP. Sum of first n terms of a GP. देखिए आज जो हम लोग ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें है टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए GP. यानी हम लोग को एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के शुरू से लेकर के n टर्म्स तक को जोड़ना है. अब प्रश्न उठता है कि n टर्म्स क्या है? तो n टर्म्स का मतलब हुआ जितने टर्म्स तक को हम जोड़ना चाहते हैं किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में. वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अप टू नंबर ऑफ टर्म अप टू विच वी वांट टू ऐड. यानी जितने टर्म्स को हम जोड़ना चाहे, जो हमारा डिजायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स है उतने टर्म्स को हम जोड़ सकते हैं. तो उसके लिए आज हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, उस फॉर्मूला को ड्राइव करने जा रहे हैं. देख लीजिए, आप सभी को पता है कि किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म होता है वो a होता है और उसका कॉमन रेशियो r होता है. तो अगर हम ऐसा मान लें कि लेट a बी द फर्स्ट टर्म, r बी द कॉमन रेशियो एंड sn जो है दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ a GP. तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं sn इक्वल टू a प्लस r प्लस
ए प्लस आर स्क्वायर प्लस ए प्लस आर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए आर एन माइनस 1। आपने कल के क्लास में पढ़ा है कि किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होता है वो a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो इस प्रकार जो है अगर हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालते हैं किसी जीपी का तो उसको हम a फर्स्ट टर्म a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए आर टू द पावर n माइनस 1, ये हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हुआ। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 हम मान लेते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं कि हम लोग इस इक्वेशन में दोनों साइड में r से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इक्वेशन के दोनों साइड में r से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यही कर रहे हैं, इसको करने जा रहे हैं r इंटू एस एन। तो यहां क्या हो जाएगा, सब में r से मल्टीप्लाई होते चला जाएगा। तो a में r से मल्टीप्लाई होगा तो ar आएगा। तो ar हम इस यहां तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि ar हम लोग को यहां दिख रहा है, तो चलिए ar हम यहां लिखते हैं। फिर ar में r से मल्टीप्लाई होगा तो ar स्क्वायर हो जाएगा। फिर ar स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा r से तो ar क्यूब हो जाएगा। और इसी तरह से ये जो टर्म है ARN-2 और लास्ट का जो टर्म हो गया ARN आ गया। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। हम इन दोनों इक्वेशंस को अब क्या करते हैं, ऐड करते हैं, नहीं ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी। अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग। अब सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा SN माइनस RSN। और इधर आप देख लीजिए जब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग तो चिन्ह जो है बदल जाता है, नीचे का सबका साइन बदल गया। तो देखिए AR से AR कैंसिल हो गया, AR स्क्वायर से AR स्क्वायर कैंसिल हो गया, AR क्यू से AR क्यू कैंसिल हो गया और ARN-1 से ARN-1 भी कैंसिल हो गया। तो अब हमारा बच गया मात्र 2 टर्म और वो 2 टर्म है a इंटू ए आर टू द पावर n। इस तरह से हमारा बच गया 2 टर्म। अब इसमें से अगर हम Sn को कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ माइनस r बचेगा। और इसमें से अगर a को कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ 1 माइनस आर टू द पावर n बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से Sn का वैल्यू हो जाएगा हमारा क्या, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। This is the formula for calculating the sum of first n terms of a geometric progression। लेकिन आप यहाँ देखिए ये फॉर्मूला का थोड़ा सा हम दूसरे फॉर्म में डिड्यूस करते हैं। आप देख लीजिए कि ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारा जो कॉमन रेशियो होगा वो 1 से छोटा होगा, यानी ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब r जो है वो लेस देन 1 हो। लेकिन अगर r ग्रेटर देन 1 हो तब क्या करेंगे, तब उस स्थिति में क्या करेंगे कि हम ऊपर नीचे दोनों से माइनस कॉमन कर लेते हैं। अगर ऊपर नीचे दोनों से माइनस कॉमन करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 और नीचे हो जाएगा r माइनस 1। ये फॉर्मूला भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग तब अप्लाई करेंगे जब r का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जब हम लोग सम निकालेंगे फर्स्ट n टर्म का किसी एपी का, सॉरी जीपी का, तो हम लोग उसमें कॉमन रेशियो को देख लेंगे कि कॉमन रेशियो जो है हमारा 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। अगर कॉमन रेशियो r 1 से बड़ा है तब ये लगाएंगे फॉर्मूला Sn इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे की ओर हम एक्सटेंड कर रहे हैं और आगे की ओर एक्सटेंड करने के पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि सपोज कर लीजिए कि किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म है वो उसका लास्ट टर्म है, यानी ऐसा हम लोग मान लें कि किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टोटल n टर्म्स हैं और nth टर्म जो है वो लास्ट टर्म l है। तो उस स्थिति में अगर किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो लास्ट टर्म l होगा वो उसका nth टर्म भी होगा, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं l बराबर n बराबर a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। अब ये जो हम लोग फॉर्मूला लाए हैं Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये जो फॉर्मूला अभी हम ड्राइव किए हैं जस्ट, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं a माइनस ए आर n अपॉन 1 माइनस r। और फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a माइनस a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 इंटू r। ऐसे a टू द पावर a इंटू आर टू द पावर n है, उसको हम लिख सकते हैं a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 इंटू r, बात तो वही है।
और नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस आर। अब देख लीजिए a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 हमारा लास्ट टर्म l है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर। तो देखिए ये फॉर्मूला भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के nth टर्म या लास्ट टर्म अगर l दिए हुए हो तो हम लोग ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करेंगे, जब हमारा r जो है वो लेस देन 1 हो, ठीक है। लेकिन अगर हमारा r जो है वो 1 से बड़ा है तब क्या करेंगे, तब उस स्थिति में एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा है, एस एन इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब इसमें इसको भी इसी तरह से करेंगे, ए आर एन माइनस ए अपॉन आर माइनस 1 और इसको ए आर एन माइनस 1 इंटू आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम एल लिख सकते हैं, तो एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, लेकिन क्या, जब आर जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज का हमने स्टडी कर लिया कि कौन कौन से फॉर्मूला का उपयोग करके हम किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट एन टर्म तक का सम निकाल सकते हैं। चलिए अब फटाफट हम इस पर आधारित एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए इस तरह का प्रॉब्लम्स आपके टेक्स्ट बुक में मिलेगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ द जीपी 3, 6, 12, 24। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको दिया हुआ है 3, 6, 12, 24 एंड डॉट डॉट डॉट। इसको आपको फर्स्ट 8 टर्म का सम निकालना है, यानी शुरू से लेकर इसके 8 टर्म्स तक को जोड़ना है। तो देखिए किस तरह से आप जोड़ सकते हैं। ये फॉर्मूला जो अभी बताया गया है, अभी इसी फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और हम लोग जीपी में सम निकाल सकते हैं टर्म्स का, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर जो हमारा जीपी गिवन है वो 3 है, 6 है, 12 है एंड 24 है, ठीक है। अब ये जो जीपी है इसका हमको फर्स्ट 8 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो अब यहां देख लीजिए कि यहां पर है हमारा फर्स्ट टर्म a बराबर तो 3 है और कॉमन रेशियो r जो है वो 6/3 यानी कि 2 है, और ये जो कि यानी r जो है ग्रेटर देन 1 है, यानी कॉमन रेशियो r बराबर 2 है जो 1 से बड़ा है, और n का वैल्यू हमारा 8 है। n का वैल्यू 8 इसलिए है क्योंकि हमको n टर्म तक का सम निकालना है, यानी 8 टर्म तक का सम निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं Sn इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि r का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा है, तो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो अब यहाँ से S8 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे, a का वैल्यू 3, r का वैल्यू 2 का पावर 8 हो जाएगा माइनस 1, यहाँ 2 माइनस 1 करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 3 2 का पावर 8 है, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 256 आएगा माइनस 1 और नीचे आपका 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा 3 इंटू 255 और जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 765। तो इस प्रकार से आपने सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स आपने निकाल लिया है, ठीक है, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला जो प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + डॉट 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 टू 12 टर्म। देखिए यहां पर गौर करने वाली बात है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं बल्कि ज्योमेट्रिक सीरीज है। आपको बताया गया था पहले के क्लासेस में भी कि किसी सीक्वेंस में जो कॉमास होते हैं टर्म्स के बीच के, उसको हटाकर अगर प्लस का साइन कर दिया जाता है तो वो सीक्वेंस जो है सीरीज बन जाता है। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चूंकि टर्म्स के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, इसलिए हम इसको ज्योमेट्रिक सीरीज कह सकते हैं और आपको इस ज्योमेट्रिक सीरीज के फर्स्ट 12 टर्म को जोड़ना है। तो देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारा जो ज्योमेट्रिक सीरीज है वो देखिए क्या है। ये ज्योमेट्रिक सीरीज हमारा है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + डॉट डॉट डॉट। हमको इसका सम निकालना है 12 टर्म तक, यानी हमको शुरू से लेके 12 टर्म तक को जोड़ना है। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारा a का वैल्यू जो है वो तो 1 है, और अगर कॉमन रेशियो r की बात करें तो कॉमन रेशियो r हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 1/2 जो है वो 1 से छोटा है तो लेस देन 1 इसको कर देते हैं। और चूंकि हम लोग को 12 टर्म्स तक का सम निकालना है तो यहाँ पर n का वैल्यू हम 12 ले लेंगे और फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। वी हैव फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। देखिए हम ये फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं कि कॉमन रेशियो r का वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है। तो अब यहाँ से वैल्यू अगर रखते हैं तो यहाँ से S12 का वैल्यू कितना हो जाएगा,
ए का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे, 1 माइनस आर का वैल्यू है 1/2, इसका पावर जो है 12 हो जाएगा। इसको मंथली कॉस्ट दे देते हैं यहाँ पे, और 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब जो है ये क्या हो जाएगा, 1 तो लिखने का कोई जरूरत भी नहीं है, तो 1 को छोड़ देते हैं, 1 से मल्टीप्लाइड होगा तो वही आएगा। तो ये हो गया 1 माइनस 1/2 टू द पावर 12 अपॉन यहाँ आपका हो जाएगा 1/2, यानी 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा। अब यहाँ हो गया क्या, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 2 टू द पावर 12 को, तो यहाँ 2 टू द पावर 12 माइनस 1, और नीचे हो गया 1/2। 2 का पावर 12 अगर करिएगा तो 2 का पावर 12 करने पर क्या आएगा आपका, 2 का पावर 12 करने पर आएगा 4096, यानी 4096 आएगा, और माइनस 1, और नीचे आपका जो है वो है 2 का पावर 12 है, और ये नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आपका 4096 जो है उसमें से 1 घटेगा, तो ये हो जाएगा 4095, और नीचे हो जाएगा 2 का पावर 11, 2 का पावर 12 है, ऊपर में 2 है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 4095, और 2 का पावर जो 11 है इसको हम लिख सकते हैं 2048। इस प्रकार से हमारा सम निकल के आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके हैं। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकालने के लिए हम लोग सीख चुके हैं, और एक ज्योमेट्रिक सीरीज का हम लोग सम निकालने के लिए सीख चुके हैं। अब जो है, अब तीसरे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें यह कहा जा रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज 1 + 4 + 16 + 64 + ... विल मेक द सम 5461। मतलब ये जो आपका ज्योमेट्रिक सीरीज दिया हुआ है, इस ज्योमेट्रिक सीरीज के कितने टर्म्स को आप जोड़िएगा ताकि आपका जो सम है वो 5461 आ जाए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है। अब जो है कितने टर्म्स को जोड़ने पर 5461 आएगा, ये हमको निकालना है। तो हम लोग को एक तरह से n का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पर जो हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या सीरीज है वो है 4 1 + 4 + 16 + 64 एंड +... हम लोग ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है इसके फर्स्ट n टर्म तक का सम जो है वो 5461 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेयर a बराबर हमारा हो गया 1, यहाँ पर r का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि ग्रेटर देन 1 है, और हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म जो है जिसको हम लोग Sn मानते हैं, Sn हमारा दिया हुआ है 5461। तो अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हमको n एक तरह से निकालना है, n का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, n इक्वल टू व्हाट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर Sn इक्वल टू ये फॉर्मूला लगा देंगे, a × r⁻n−1 अपॉन r−1। ये फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो a का वैल्यू पुट करेंगे 1 इंटू यहाँ पर 4 का पावर n हो जाएगा, r का वैल्यू 4 है -1, और नीचे 4 - 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर Sn का वैल्यू तो हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5461, और यहाँ हो गया 4 टू द पावर n-1 अपॉन 3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5461 यानी 5461 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16383। ये -1 उधर जाकर प्लस होगा तो 4 टू द पावर n हो जाएगा 16384, और इसको हम लिख सकते हैं 4 टू द पावर 7, इसलिए हमारा जो n का वैल्यू आएगा वो 7 आ जाएगा। यानी ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है इसके फर्स्ट 7 टर्म्स को हम जोड़ेंगे तब हमारा सम जो है वो निकल के आ जाएगा 5461। ठीक है, अब देखिए हम अब तक जितने भी प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं उसमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का जो शुरू का 2 फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल हुआ है। अब हम लोग जो अगले 2 फॉर्मूलाज को पढ़े हैं सम निकालने के लिए, उस पर आधारित भी कुछ प्रश्न हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 2 + 6 + 18 + 54 + ... +4374। ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज दिया हुआ है, इसका हमको सम निकालना है। तो आप इसमें देखिए एक चीज, इसमें फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस r आपका कॉमन रेशियो r आपका 3 है जो कि 1 से बड़ा है, और इसमें लास्ट टर्म भी आपको दिया हुआ है। तो अब हम लोग को इसका सम निकालना है, तो ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमारा जो ज्योमेट्रिक सीरीज दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है 2 + 6 + 18 + 54 .. ... +4374। ये हमारा दिया हुआ है ज्योमेट्रिक सीरीज।
तो यहां पर आप देख लीजिए कि यहां पर आपको a का वैल्यू 2 दिया हुआ है, कॉमन रेशियो r बराबर 3 है जो कि ग्रेटर देन 1 है, और लास्ट टर्म जो है वो 4374 है। अब आप रिक्वायर्ड सम जो है, रिक्वायर्ड सम के लिए फॉर्मूला आप यूज करते हैं SN इक्वल टू, अभी फॉर्मूला आपको बताया गया है LR माइनस A अपॉन R माइनस 1, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है। अब इसको हम पुट करते हैं तो 4374 गुने 3 माइनस A का वैल्यू हमारा 2 हो गया, और नीचे R माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 हो जाएगा। घटाने पर ये आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 13120 आएगा, नीचे 2 आ जाएगा, कटने के बाद ये आ जाएगा 6560। ठीक है, तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड सम है वो 6560 है। इसमें हमने थर्ड फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है SN यानी सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म निकालने के लिए। चलिए ठीक है, अब इसी तरह से एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये जो हमारा अगला प्रश्न है, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इन ए जीपी इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इट इज बीइंग गिवन दैट a1 इक्वल टू 3। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें आपको फर्स्ट टर्म 3 दिया हुआ है और लास्ट टर्म n जो है वो nth टर्म या लास्ट टर्म है जो कि 96 दिया हुआ है, और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आपका 189 दिया हुआ है, तो आपको n का वैल्यू निकालना है। देखिए इसमें अब डेटा जो है थोड़ा डिफरेंट है। देखिए इस तरह का प्रॉब्लम है, इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमारा जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिया हुआ है a1 इक्वल टू 3। a1 इक्वल टू 3 मतलब a1 क्या है, a है, फर्स्ट टर्म है, और आपका an दिया हुआ है, an आपका क्या है, लास्ट टर्म है, और ये लास्ट टर्म आपको कितना दिया हुआ है, तो ये 96 दिया हुआ है, और आपका सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म जो है वो आपका दिया हुआ है 189। तो आपको n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है SN इक्वल टू LR माइनस A अपॉन R माइनस 1। ये फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो L का वैल्यू 96 है, तो 96 इंटू R हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 96 इंटू R हो जाएगा, और उसके बाद ये जो है 3 दिया माइनस, यहाँ पर हम लोग A का वैल्यू 3 रखेंगे, और R का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, और यहाँ -1। अब देखिए ये जो सम है, आपको सम जो है 189 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 96R, देखिए इस प्रॉब्लम में हमको कॉमन रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो कॉमन रेशियो हमको निकालना पड़ेगा। तो 96R माइनस 3 इक्वल टू 189R माइनस 189। अब देखिए 189R जो है उसमें 96R को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर 189 और -3 हो जाएगा। उस स्थिति में 189R में से 96R जाएगा तो 93R बच जाएगा यहाँ पर, और इधर कितना बच जाएगा, 186 बच जाएगा। तो यहाँ R का वैल्यू आपका 2 निकल के आ गया। ठीक है, ये कॉमन रेशियो R आपका 2 निकल के जब आ गया, तो अब देखिए आपको यहाँ पर n का वैल्यू निकालना है। तो L बराबर आप जानते हैं ARn-1 होता है। L का वैल्यू आपका 96 है, A का वैल्यू आपका 3 दिया हुआ है, R का वैल्यू आपने निकाल दिया है 2, इसका पावर n-1 होगा। ये आपका कट जाएगा 3 बार में, 32 बार में कट जाएगा, तो 2 का पावर n-1 इक्वल टू 32 है, और 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5। तो यहाँ आपका n-1 बराबर 5 आ गया, तो n का वैल्यू आपका 6 निकल के चला आया। इस प्रकार जो है हमने इस प्रॉब्लम में n का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए हम इस सेशन के फर्स्ट पार्ट को खत्म कर चुके हैं, अब सेकेंड पार्ट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आज के सेशन में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट एंड टर्म तक के सम और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के प्रॉपर्टीज की ओर। देखिए प्रॉपर्टीज क्या है उस पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है इसी के आधार पर आप जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए प्रॉपर्टीज क्या है इसको समझिए। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि if all the terms of a GP be multiplied by the same non-zero number, then the new sequence also form a GP। देखिए यहां कहा जा रहा है कि यदि आप किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सभी टर्म्स में एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसी भी जीपी का टर्म जीरो नहीं हो सकता है। तो जब किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के प्रत्येक टर्म्स में सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, बशर्ते कि वो क्वांटिटी नॉन जीरो हो, तो वो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। यह हमारा पहला प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार से हम दूसरे प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। If all the terms of a GP be divided by the same non-zero number, then the new sequence also form a GP। इसी प्रकार से अगर कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और उसके सभी टर्म्स में सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, तो
तो इस प्रकार जो नया सीक्वेंस प्राप्त होगा वो भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही होगा। इसी प्रकार से हम लोग एक तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ें कि अगर एक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अगर उसके सारे टर्म्स का हम रेसिप्रोकल लिख दें तो इस प्रकार से जो सीक्वेंस बनेगा वो भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। यानी कहने का मतलब कि द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स इन ए जीपी फॉर्म ए जीपी, यानी किसी जीपी के सभी टर्म्स का रेसिप्रोकल वो भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को ही फॉर्म करेगा। और एक लास्ट प्रॉपर्टी जो आपको जानना है वो ये है कि इफ ईच टर्म ऑफ ए जीपी बी रेज्ड टू द सेम पावर देन द रिजल्टिंग टर्म आर इन जीपी, यानी अगर किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सभी टर्म्स पर अगर सेम पावर चढ़ा दिया जाए, सभी पर को सेम पावर से रेज्ड कर दिया जाए, तो इस प्रकार जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही होगा। तो इस प्रकार से ये चार तरह के प्रॉपर्टीज हैं जिन पर आधारित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये अब जो है हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न पढ़ लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी डी आर इन जीपी प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि चार नंबर्स आपका जीपी में है, ए बी सी डी आर इन जीपी, ये चार नंबर जीपी में है, ठीक है। ये आपका चार नंबर जीपी में है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए आप इसको आसानी से बना सकते हैं। हम मान लेते हैं कि इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन रेशियो है वो आर है, तो अगर कॉमन रेशियो इसका आर है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बी बटा ए करेंगे या फिर सी बटा बी करेंगे या फिर डी बटा सी करेंगे, ये सभी कॉमन रेशियो आर के बराबर होंगे। आर कॉमन रेशियो है तो यहाँ से बी बराबर हमारा कितना निकल के आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इक्वल टू ए आर आ गया और सी इक्वल टू आ गया बी आर, और बी आर में बी की जगह पर ए आर लिख सकते हैं, तो ए आर इंटू आर तो ए आर स्क्वायर हो गया, और डी बराबर क्या आ गया सी आर, और सी का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं ए आर स्क्वायर इंटू आर, तो यहाँ से ए आर क्यू हो गया। तो आप देख लीजिए कि ए का वैल्यू है ए आर, सॉरी बी का वैल्यू है ए आर, सी का वैल्यू ए आर स्क्वायर है और डी का वैल्यू ए आर क्यू है, ठीक है। तो अगर ए बी सी डी चार नंबर जीपी में है और अगर हम कॉमन रेशियो को आर मान लें तो फर्स्ट टर्म तो ए है, सेकंड टर्म बी जो है वो ए आर के बराबर होगा, थर्ड टर्म सी जो है ए आर स्क्वायर के बराबर होगा और फोर्थ टर्म डी जो है वो ए आर क्यू के बराबर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं। एलएचएस हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहेगा, बी की जगह पर हम पुट कर सकते हैं ए आर, तो ए आर का जब स्क्वायर होगा तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और सी स्क्वायर अगर करेंगे तो ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ये आर फोर हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से बी स्क्वायर है यहाँ, तो बी को हम ए आर लिखते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, बी बराबर ए आर है तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से सी स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर आर फोर, और उसी तरह से डी जो है डी का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर आर सिक्स। अब यहाँ से देख लीजिए कि यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, हम यहाँ से ए स्क्वायर जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 बचेगा। और यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर जब कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर और यहाँ बचेगा आर का पावर 4। तो देखिए यहाँ और यहाँ सेम चीज़ है, यहाँ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर ए टू द पावर 4 इंटू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4, इसका होल स्क्वायर आएगा। तो हमने फर्स्ट टर्म को सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया। अब जो है एलएचएस को हमने सॉल्व किया तो ये आ गया। अब आरएचएस को जरा सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए आरएचएस हमारा क्या है, ये है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। देखिए ए बी जो है इसको ए इंटू इसका होल स्क्वायर है तो ए इंटू ए आर हो गया। अच्छा बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी को बी को हम लिख सकते हैं ए आर, और सी को क्या लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर, और इस तरह से सी को हम लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर और डी को लिख सकते हैं ए आर क्यू। अब सब का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो अब देख लीजिए यहाँ से क्या आ गया, यह आ गया ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यू और प्लस यहाँ से आ गया ए स्क्वायर
आर का पावर ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ जो सी का वैल्यू है वो सी का वैल्यू हमारा कितना है, ए आर स्क्वायर है, और डी का वैल्यू क्या है, ए आर, ये डी का वैल्यू आपका जो है ए आर 5 है, ठीक है, ए स्क्वायर ए आर क्यू है तो ए आर 5 हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब जो है यहाँ से हम कॉमन क्या कर सकते हैं, हम ए स्क्वायर आर को हम कॉमन कर सकते हैं, ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आर को हम अगर कॉमन करें तो क्या बचेगा हमारा, ए स्क्वायर आर को कॉमन करें तो यहाँ बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर और प्लस आर का पावर 4 बचेगा, और चूंकि ये पूरे पर स्क्वायर जाएगा तो अब यहाँ से लिख सकते हैं ए 4 आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 इसका स्क्वायर। अब देख लीजिए कि हमारा LHS और हमारा RHS ये दोनों का वैल्यू जो है वो सेम आ रहा है। इस तरह से हमने LHS और RHS को वेरीफाई कर लिया। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके NCERT के टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, आप उसको सॉल्व करिएगा, इस तरह के प्रॉब्लम आपको मिल सकते हैं उसमें। और एक अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो इसी पर आधारित है, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, तो उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है उसमें ये कहा जा रहा है कि इफ ए बी सी डी आर इन जीपी प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन जीपी। यानी आपको देखिए 4 टर्म्स ए बी सी डी जीपी में दिया हुआ है, तो आपको दिखाना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये जीपी में होगा। तो देख लीजिए बस वही काम करना है। यहां पर ए बी सी डी आर इन जीपी, ए बी सी डी जीपी में है तो हम लिख सकते हैं कि बी हमारा ए आर हो जाएगा, सी हमारा ए आर स्क्वायर हो जाएगा और डी बराबर क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब। अभी लास्ट प्रॉब्लम हम लोग इस तरह से सॉल्व किए थे। अब देखिए हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये जीपी में होगा, हमको ये दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। पहले हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं तो ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ से अब हमारा ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब हम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं तो बी स्क्वायर हमारा क्या है, तो बी स्क्वायर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर 4 हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से ए स्क्वायर आर स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर बच जाएगा। अब उसी तरह से हम सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को भी कैलकुलेट करते हैं तो सी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर 4 हो जाएगा और डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर आर 6 हो जाएगा। और इन दोनों से क्या कॉमन निकाला जा सकता है, तो इन दोनों से हम कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर आर 4 को, तो यहाँ से क्या बच जाएगा हमारा 1 प्लस यहाँ भी हमारा आर स्क्वायर बच जाएगा। देखिए अब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिए। अब जो है हमको अगर इन 3 टर्म को जीपी में दिखाना है तो टेक्निक क्या होगा कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे और थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे। तो अगर ये इक्वल आ जाएगा तब तीनों टर्म जो है वो जीपी में आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारा क्या है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर है और नीचे ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर है। ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से आर स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद जो है हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर 4 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ आर 4 बाई आर स्क्वायर आ गया तो इसका वैल्यू भी तो आर स्क्वायर आ गया। तो देखिए यहाँ भी हमारा आर स्क्वायर है, यहाँ भी हमारा आर स्क्वायर है, ठीक है। तो अब देखिए कि हम लोग क्या लाए, हम लोग ले आए कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये बराबर आ गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी आप देखिए कि अगर सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर रहे हैं और थर्ड टर्म में और सेकेंड टर्म में डिवाइड कर रहे हैं, थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो ये बराबर आ रहा है। तो इसका अर्थ ये कि हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जो है वो आपका जीपी में होगा। इस तरह से हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। चलिए अब हम लोग इस सेशन की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। इसके आगे भी
क्वेश्चंस हैं इसी तरह से आप उसको बनाएंगे। देखिए आज के सत्र में जो भी चीज़ पढ़ाया गया है उसी पर आधारित जो है होमवर्क आपको दिया गया है। आप जो है आज के वीडियो का जो आप आज के जो वीडियो है इसको आप लोग यूट्यूब चैनल गया गाइडेंस प्रोग्राम पे आप बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस आज के सत्र का नोट्स है और होमवर्क है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस होमवर्क को खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।